दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। बिहार चुनाव पर पूरा देश की नजर है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो या फिर देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी नजर एकदम बिहार चुनाव पर टकटकी लगाए हुए है कि रिजल्ट क्या होने जा रहा है। ऐसे रिजल्ट तो एनडीए के पक्ष में आएगा, ये तो लगभग तय है। दूसरी बात यह है कि बिहार चुनाव में आजकल मनोरंजन भी हो रहा है। आपने महागठबंधन के बारे में सुना है। बिहार में कुल मिलाकर 243 सीट है, जिस पर केवल महागठबंधन के 254 कैंडिडेट उतारे गए हैं। अर्थात 11 से 12 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने उसके उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप वहां पक्का मान लीजिए कि 12 सीट तो ऐसे ही एनडीए को मिल गया। एनडीए वहां जीतेगी ही, ये दोनों लड़ेंगे, एनडीए को फायदा होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन अब रह गया बात कि थोड़ा इस बात में मनोरंजन भी हो, मजा भी आए बिहार चुनाव में। इसके लिए मैंने एक ठो पहल किया है, उसको आपको जरूर सुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। आपने महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का नाम सुना ही होगा। बहुत बड़े संत हैं अपने देश के, वृंदावन के। और उनकी और राहुल गांधी की जो बातचीत हुई है, उसको आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और मजा लेनी चाहिए। मजा लीजिए, वीडियो देखिए। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी। नमस्कार। राधे राधे। जी सब ठीक ठाक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? दुखी है, कष्ट में है। क्या हुआ? हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे राम 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 राम। तुम कर दिया। कैसे? एक सपना देखा था। क्या? मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हाँ, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ। अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। कैसे? बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओ। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मेरी पॉलिसी नहीं है। फिर प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए? बताओ बताऊं? बताओ। मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। क्यों? ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो आप बताओ फिर। मैं आपको बताता हूँ। बोलो बेटा। किसानों के खेत के बिल्कुल पास क्या ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, है? उस साइड से सोना निकलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर आपको जरूर हंसी आई होगी और मजा भी आया होगा कि जिसको पप्पू कहते हैं राहुल गांधी, आजकल जिनका गठबंधन राजद से लालू प्रसाद यादव की पार्टी लालटेन छाप से तेजस्वी यादव के साथ उनका हाथ से हाथ मिला हुआ है और बिहार लूटने की तैयारी में दोनों आदमी लगे हुए हैं, जबकि बिहार की जनता उन्हें लूटने नहीं देगी, ये तो कन्फर्म है। रह गया बात कि लालू के केवल एक ही बेटे नहीं है, दूसरा बेटा भी है, बड़ा बेटा, जो अपने अलग पार्टी बना लिया है और चुनाव मैदान में है। उसने राहुल गांधी के बारे में या फिर कांग्रेस के बारे में क्या बोला, ये आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने ये कहा कि मेरा दावा है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को बिहार में 10 सीट भी नहीं आएगी, 5 सीट भी नहीं आएगी। क्या बोला सुनिए। कांग्रेस फेलियर है बिहार में, कांग्रेस का कोई पूछ है? कांग्रेस जिंदा हो गया हमारा पिताजी के बदौलत, नहीं तो कांग्रेस को 10 को सीट आएगा। राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन करके महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, उनके टाइटल में गांधी लगा हुआ है, टी शर्ट पहने। महात्मा गांधी जी बोले कि खादी का कुर्ता पहनना। तो दोस्तों, सुना आपने, ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का विचार है कि बने राहुल गांधी को, कांग्रेस को कोई सीट बिहार में मिलने नहीं जा रही है, ना ही वो। वैसे भी तेज प्रताप यादव की एकदम बात सही है कि नाम गांधी और ड्रेस जो है कि नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ का, और टाइटल अपना सरनेम रखा हुआ है गांधी। तो गांधी है तो भाई तुम खादी का कुर्ता धोती पहना करो,
ये टी शर्ट, सफेद टी शर्ट लगा करके और जीन्स पहन करके नेता तो ऐसा तो दिखता नहीं है, नेता तो कोई ऐसा कपड़ा पहनता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का कुछ अलग ही ड्रेस है, अलग ही काम है, अलग ही बात है, अलग ही सोच है। भारत के बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए राहुल गांधी के पास ना कोई विजन है, ना कोई सोच है। अब रह गया बात कि बिहार में एक और नाम उभर कर आ रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जिसका नाम है जनसुराज पार्टी और उसके मुखिया हैं प्रशांत किशोर पांडे। याद रखिएगा, नाम है प्रशांत किशोर पांडे, लेकिन वास्तव में वो पांडे नहीं है। पांडे हिंदू का, शुद्ध हिंदू का सरनेम होता है। असली में प्रशांत किशोर पक्का प्योर मुल्ला है, कठमुल्ला है, मेरा ये मानना है। और मेरा क्या, पूरा बिहार के लोगों को मानना चाहिए। और आप देख भी सकते हैं उस सबूत को कि ये प्रशांत किशोर बिल्कुल पंडित नहीं है। इसके बातों पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हालांकि ब्राह्मण के मुंह से झूठ बात नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन ये एक नंबर का झूठा आदमी और फरेबी आदमी, टिकट से पैसा कमाने वाला आदमी और मुसलमानों को खुश करने के लिए 2-4 वोट के लिए कुछ मुसलमान बन जाता है। नहीं विश्वास है तो प्रशांत किशोर के इस वीडियो को आप देखिए। देखिए, प्रशांत किशोर है जो बिहार को बदलने चला था और खुद बदल गया। गोल टोपी, जालीदार टोपी पहनकर मुस्लिम बन गया। मैं पहले ही बता रहा था जो ये लोग पैदाइशी मूल्य हैं, इन लोगों को पर विश्वास करना खतरा से खाली नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप जरूर पहचान गए होंगे, असली चेहरा कुछ और है। नेता का ऊपर का चेहरा कुछ और होता है, अंदर का चेहरा कुछ और होता है। सभी लोगों से 21 हजार रुपया लेकर के 25 करोड़ बना चुका है और पता नहीं कितना करोड़ बनाएगा चुनाव तक प्रशांत किशोर, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे ढोंगियों पर, ऐसे नेताओं पर, राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। आप बिहार वासियों को, सभी लोगों को जो बिहार में मतदान करने जा रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि बिल्कुल इन लोगों के पक्ष में मत आइएगा, धोखा खाइएगा। वरना आपको पता है ना, लालू यादव में यादवों का राज क्या था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर चली गई थी और किसको कब मार दिया जाएगा, कब किसका इज्जत लूट जाएगा, किसका किस व्यापारी, किस सुनार, किस दुकानदार की हत्या कब हो जाएगी, ये गारंटी नहीं थी लालू राज में। वही काम पुनः होगा अगर राजद और कांग्रेस आ गई तब। इसलिए इससे अगर आपको बचना है तो इन पार्टियों का बाइकॉट करिएगा, इनको वोट किसी भी कीमत पर मत दीजिएगा। और आपको हर कीमत पर अगर सही सलामत अपने आप को, अपने परिवार को, खानदान को, गांव को, नगर को, जिला को, बस्ती को, राज्य को रखना है तो आपको एनडीए को पुनः सरकार में लाना होगा, नीतीश कुमार को जिताना होगा, भाजपा को जिताना होगा, रामविलास पासवान की पार्टी, बेटे की पासवान जी की पार्टी को जिताना होगा। इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा और एनडीए को ही वोट दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।